हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे सीआईबी बीएफएम मॉक टेस्ट यूनिट 13। ये हमारे मॉड्यूल बी का लास्ट चैप्टर है जो कि ऑपरेशनल रिस्क एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ इवेंट बेस्ड कॉज फॉर ऑपरेशनल रिस्क? लॉस और डैमेज टू एसेट, लॉस ऑफ रिकोर्स, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस एंड टैक्सेशन पेनल्टीज, क्लाइंट्स प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो फ्रेंड्स, जो क्लाइंट्स प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस है ये हमारा आंसर है। लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम द अनइंटेंशनल और नेग्लिजेंट फेलियर टू मीट अ प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन टू स्पेसिफिक क्लाइंट। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन डी, क्लाइंट्स प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्रैक्टिस। Next question, in basic indicator approach, while taking annual gross income for 3 years, if figures for any particular year is negative or zero, it should be included in the numerator and excluded from the denominator while calculating the average. It should be included in the numerator and denominator while calculating the average. It should be excluded from the numerator and included in the denominator while calculating the average. It should be excluded from the numerator and denominator while calculating the average. फ्रेंड्स, ये हमने जो हमारा 8 यूनिट था वहां पे भी हमने देखा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों में से ही हम लोग इसको जो है इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। तो योर आंसर इज ऑप्शन सी, ये इंक्लूडेड दे रहा है। इट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर व्हाइल कैलकुलेटिंग। ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर इसका फ्रेंड। इट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज। यहाँ पे देखिए बुक में भी दिया हुआ है कि निगेटिव और जीरो शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर व्हेन कैलकुलेटिंग द एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच अंडर ऑपरेशनल रिस्क द कैपिटल चार्ज इज बेस्ड ऑन द बीटा फैक्टर फॉर बिजनेस लाइन। द बीटा फैक्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस लाइन इज नॉट करेक्ट? पेमेंट एंड सेटलमेंट 18%, ट्रेडिंग एंड सेल्स 18%, कमर्शियल बैंकिंग 18%, कॉर्पोरेट फाइनेंस 18%। तो फ्रेंड, जो कमर्शियल बैंकिंग है ये यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि कमर्शियल बैंकिंग के लिए जो बीटा फैक्टर होता है वो 15% होता है। ये चार्ट हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड, ये हमारा जो 8 बिजनेस लाइन है उसमें बीटा फैक्टर्स जो है कितने परसेंट हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कमर्शियल बैंकिंग जो है इसका बीटा फैक्टर जो है वो 15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल डिजास्टर्स, ऑपरेशनल फेलियर ऑफ थर्ड पार्टीज, डिटोरिएटेड सोशल और पॉलिटिकल conditions are the risk factors classified as part of which of the following? Process oriented cause, external cause, people oriented cause या technology based cause? तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो एक्सटर्नल कॉज है इसमें नेचुरल डिजास्टर, ऑपरेशनल फेलियर ऑफ ए थर्ड पार्टी, डिटोरिएटेड सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, एक्सटर्नल कॉजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक ऑफ मैनेजमेंट सुपरविजन और इनएडिक्वेट प्रोसीड्योर कौन से पार्ट का होगा? तो फ्रेंड देखिए जो प्रोसेस ओरिएंटेड है, बिजनेस वॉल्यूम फ्लक्चुएशन, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेजर चेंजेस। हियर आवर आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोसेस ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑपरेशनल रिस्क इज नॉट करेक्ट? Operational risk can be high occurrence with low value risk or low occurrence with high value risk. Operational risk continuously change. Operational risk exists almost everywhere in a bank. None of the above. तो फ्रेंड देखिए ऑपरेशनल रिस्क जो है ऑलमोस्ट हर जगह होता है ऑर्गेनाइजेशन में और ये अपने कंपोनेंट्स में वेरी करता है। कहीं ये बहुत ज्यादा हो सकता है, कहीं ये बहुत इसका कम ऑकरेंस तो कम होगा लेकिन रिस्क ज्यादा होगा, या इसके अपोजिट ऑकरेंस ज्यादा होगा रिस्क कम होगा। और ऑपरेशनल रिस्क जो है वो कंटिन्यूअसली जो है चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे जो तीनों के तीनों ही ऑपरेशनल रिस्क के कॉन्टेक्स्ट में सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क? टू रिलेट द कैपिटल एंड रिजर्व मोर इफेक्टिवली टू देयर एक्चुअल लेवल ऑफ रिस्क एक्सपोजर, टू इवेलुएट प्राइसिंग डिसीजंस एंड प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इन मेकिंग द रिस्क ट्रांसफर डिसीजन।
तो फ्रेंड यहाँ पे 1 2 3 ऑल जो है ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है सही है इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के इसमें। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है कि इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है कैपिटल रिजर्व्स मोर इफेक्टिवली टू देयर एक्चुअल लेवल और रिस्क एक्सपोजर के साथ रिलेट करता है। ये प्राइसिंग डिसीजन और प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी को इवेल्युएट करने में भी हेल्प करता है। और RAROC जो है वो इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रिस्क ट्रांसफर डिसीजन को लेने में हेल्प करता है या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन सी 1 2 3 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रिंसिपल हैव बीन गिवन बाय बेसल कमिटी फॉर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट 7 10 5 या 8। फ्रेंड बुक में देखिए 7 जो है वो डिस्क्राइब किया है लेकिन एक्चुअल में जो ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो टोटल 10 होते हैं, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर बेसल कमिटी द रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस पीपल एंड सिस्टम और फ्रॉम एक्सटर्नल सिस्टम इज नोन एज सिस्टमिक रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क। तो फ्रेंड इंटरनल प्रोसेस पीपल एंड सिस्टम की वजह से अगर कोई रिस्क होता है तो उसको हम लोग ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। Here our answer is option B, operational risk. Next question है the probability of occurrence 2, potential financial impact 4 and impact of internal controls 50%. तो what is the level of operational risk 2, 16, 4 या 8। तो फ्रेंड्स जो एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस मल्टीप्लाइड बाय एस्टिमेटेड पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट मल्टीप्लाइड बाय एस्टिमेटेड इंपैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल का पावर 0.5। यहाँ पे 0.5 को हम लोग अंडर रूट भी ले सकते हैं। तो 2 इंटू 4 इंटू 1 माइनस 0.5 जो 50% है उसको हम लोग 1 से माइनस करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो एस्टिमेटेड इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल है उसको हम लोग 100 से माइनस करके लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिया है। 1 माइनस 0.5 का पावर 0.5। तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 0.5 4, 4 का अंडर रूट इक्वल टू 2। तो ये फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी मैप है स्केल 5 का। अगर 1 है तो नेग्लिजिबल रिस्क है, 2 है तो लो रिस्क है, तो यहाँ पे हमारा 2 आया है तो यहाँ पे रिस्क जो है वो लो होगा। तो हियर आवर आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच अंडर ऑपरेशनल रिस्क द कैपिटल चार्ज इज बेस्ड ऑन द बीटा फैक्टर फॉर बिजनेस लाइन। द बीटा फैक्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस लाइन इज करेक्ट। रिटेल ब्रोकरेज 15%, रिटेल बैंकिंग 15%, एजेंसी सर्विसेज 12%, एसेट मैनेजमेंट 12%। तो फ्रेंड ये बुक देखिए यहाँ पे रिटेल बैंकिंग 12%, एजेंसी सर्विसेज 15%, रिटेल ब्रोकरेज 12%, एसेट मैनेजमेंट 12%। तो यहाँ पे जो रॉन्ग है वो है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग देखिए यहाँ पे 12% है, यहाँ पे 15% है। ये चार्ट हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड, इसमें हर बार क्वेश्चन आता है और ये बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में जब आप बीटा फैक्टर कैलकुलेशन के लिए न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें भी ये चार्ट याद होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकॉग्निशन ऑफ इंश्योरेंस मिटिगेशन इज लिमिटेड टू ऑफ द टोटल ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज कैलकुलेटेड अंडर द एडवांस मेजरमेंट अप्रोच फॉर ऑपरेशनल रिस्क 15%, 20%, 10% या 25%। तो फ्रेंड देखिए बुक में दिया हुआ है कि द रिकॉग्निशन ऑफ इंश्योरेंस मिटिगेशन विल बी लिमिटेड टू 20% ऑफ द टोटल ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन बी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट बेस्ड कॉज फॉर ऑपरेशनल रिस्क। एजुकेशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, इंटरनल फ्रॉड, लीगल लायबिलिटी, डैमेज टू फिजिकल एसेट। तो फ्रेंड जो इफेक्ट बेस्ड है उसमें लीगल लायबिलिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड टैक्सेशन पेनल्टीज, लॉस और डैमेज टू एसेट, रेस्टिट्यूशन, लॉस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड राइट डाउन। तो यहाँ पे जो लीगल लायबिलिटी है ये इफेक्ट बेस्ड कॉज फॉर ऑपरेशनल रिस्क है। देयर आवर आंसर इज ऑप्शन सी। Basel II has recognized the difficulties in measurement of operational losses due to which it has provided options in the measurement of operational risk for the purpose of capital allocation. These are the basic indicator approach, standard approach, the advanced measurement approach या all of the above। तो फ्रेंड्स ये तीनों के तीनों जो मेथड हैं ये ऑपरेशनल रिस्क मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एलोकेशन। So here our answer is option A, all of the above।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर एडवांस मेजरमेंट अप्रोच फॉर ऑपरेशनल रिस्क the capital requirement is equal to the risk measure suggested by IBA operational risk measurement the risk measure generated by banks internal operational risk measurement system the risk given default value generated by banks internal operational risk measurement system the risk measure suggested by RBI operational risk measurement system तो फ्रेंड्स देखिए क्या दे रहा है अंडर द एडवांस मेजरमेंट अप्रोच द रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट विल इक्वल द रिस्क मेजर जनरेटेड बाय द बैंक्स इंटरनल ऑपरेशनल रिस्क मेजरमेंट सिस्टम here our answer is option B the risk measure generated by bank internal operational risk measurement system next question है estimated probability of occurrence under advanced measurement approach for operational risk is mapped on a scale of degree of risk 7354 फ्रेंड हमने न्यूमेरिकल में भी देखा ये 5 स्केल पे जो है इसको मेजर किया जाता है देखिए स्केल 1 से लेकर 5 तक इंप्लाइज नेग्लिजिबल रिस्क लो रिस्क मीडियम रिस्क हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिस्क नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशनल रिस्क अराइजेस बिकॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसीड्योर डेविएशन फ्रॉम द प्लान्ड फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसीड्योर ह्यूमन फेलियर काउंटर पार्टी फेलियर तो फ्रेंड इसमें जो काउंटर पार्टी फेलियर है ये रॉन्ग है क्योंकि ये क्रेडिट रिस्क का पार्ट है यहाँ पे 1, 2 और 3 ये सिर्फ तीन ही जो है वो ऑपरेशनल रिस्क की वजह से अराइज होता है तो हियर आवर आंसर इज 1, 2, 3 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मार्केट रिस्क क्रेडिट रिस्क ऑपरेशनल रिस्क लिक्विडिटी रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क तो फ्रेंड यहाँ पे इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में सभी तरह के रिस्क के लिए जो है वो यूज किया जाता है तो हियर आवर आंसर इज 1 to 5 ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क इज कैलकुलेटेड एज तो फ्रेंड इसका जो फॉर्मूला है वो है एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क इज इक्वल टू एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस मल्टीप्लाइड बाय एस्टिमेटेड पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट मल्टीप्लाइड बाय एस्टिमेटेड इंपैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स So here our answer is option B. Next question है as per standardized approach under operational risk the capital charge for each business line is calculated by dividing the gross income by a factor assigned to that business line by multiplying gross income by the amount of business in that business line by dividing the gross income by the amount of business in that business line by multiplying gross income by a factor assigned to that business line. तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ग्रॉस इनकम होता है उसको हम लोग जो बीटा फैक्टर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज ओवर द प्रीवियस 3 ईयर ऑफ ए फिक्स परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव एनुअल ग्रॉस इनकम फ्रेंड ये तो बीटा बेसिक इंडिकेटर अप्रोच है ये इसका आंसर नहीं होगा ये जो एक डिफरेंट बिजनेस लाइन के लिए अलग अलग जो बीटा फैक्टर दिए हुए हैं ये उसके बेसिस पे है तो इसमें हम लोग जो है इसको जो ग्रॉस इनकम हम लोग लेते हैं उसके साथ जो बीटा फैक्टर है उस बिजनेस लाइन का जो बीटा फैक्टर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल रिस्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विद द एक्टिविटीज अंडरटेकिंग थ्रू आउट द बैंक but net effect of all risk may not be the same as sum total of all risk as it is in case of profit and loss. It is because of correlation between various types of risk, interplay between various types of risk, diversification effect of risk या all of the above. तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दी अबव होगा क्योंकि किसी भी रिस्क में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये सारे तरह के रिस्क की वजह से होते हैं हियर आवर आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच बेसिक इंडिकेटर अप्रोच फॉर ऑपरेशनल रिस्क इज बेस्ड ऑन इनकम जनरेटेड एडवांस मेजरमेंट अप्रोच इज बेस्ड ऑन ऑपरेशनल लॉस मेजरमेंट स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच फॉर ऑपरेशनल रिस्क इज बेस्ड ऑन इनकम जनरेटेड या डी ऑल ऑफ दी अबव
ये डज मैच पूछ रहा है फ्रेंड्स, डज नॉट मैच नहीं, डज मैच। तो ये तीनों के तीनों जो है ये तीनों ही सही हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ ऑपरेशनल रिस्क आर नॉट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड? ऑब्सोलीट एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो रिस्क बेस है वो है पुअर टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम, ऑब्सोलीट एप्लीकेशन, लैक ऑफ ऑटोमेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, पुअर डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो हियर आंसर इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज जो है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ ऑपरेशनल रिस्क आर नॉट पीपल ओरिएंटेड? लैक ऑफ ऑटोमेशन, नेग्लिजेंस, इनकम्पिटेंसी या इंटीग्रिटी। तो फ्रेंड्स जो पीपल ओरिएंटेड होता है वो है नेग्लिजेंस, इनकम्पिटेंसी, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, इंटीग्रिटी या की मैन। एक है लैक ऑफ ऑटोमेशन। लैक ऑफ ऑटोमेशन जो है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड का पार्ट है। तो यहाँ पे जो लैक ऑफ ऑटोमेशन है ऑप्शन ए, ये नॉट मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहेवियर पैटर्न ऑफ ऑपरेशनल रिस्क इन अ बैंक डज नॉट फॉलो द स्टैटिस्टिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट रिजल्टिंग इन लॉस। Does not follow the statistical normal distribution pattern which makes it easy to estimate the probability of an event resulting in loss. Follows the statistical normal distribution pattern which makes it difficult to estimate the probability of an event resulting in loss. या follows the statistical normal distribution pattern which makes it easy to estimate the probability of an event resulting in loss. तो फ्रेंड्स जो ऑपरेशनल रिस्क का बिहेवियरल पैटर्न है वो क्या है, वो यहाँ पे हमें बताना है। तो जो ऑप्शन ए है, डज नॉट फॉलो द स्टैटिस्टिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट रिजल्टिंग इन लॉस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ऑपरेशनल रिस्क का ये चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज करिए ताकि बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिले। और हमारा मॉक टेस्ट का जो ये सेशन था मॉड्यूल बी का, ये यहीं खत्म हो गया है। तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे स्कोर के साथ पास करिए। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कुछ और सेशंस के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।